बीच में हमें हमारे मिनिस्टर ने भी ये बताया था कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट गिर रहा है. करेक्ट 27.5 million people जी. who are possibly infertile or subfertile or something Yes, like that. yes. क्यों हो रहा है ये? देखो, सबसे पहले तो दिस इज द रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स. आई एम टेलिंग यू, इससे बहुत ज़्यादा है. जो लोग बाहर आते नहीं है, जो डॉक्टर के पास पहुंच ही नहीं पाते, जो बता ही नहीं पाते कि उनको प्रॉब्लम है. बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से हो रहा है. फ्यू रीजंस जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन में जिसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है इज़ ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग टाइम टू हैव किड्स. अब ऐसा नहीं है कि मतलब शादी हुई 20 साल की उम्र में और 21 साल की उम्र में बच्चा हो गया. तो जब हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, यू नो, विमेन एंड मेन बोथ आर वर्किंग इक्वली, सो ऑब्वियसली एक चीज़ है जिसको हम फाइट नहीं कर सकते हैं, विच इज़ द बायोलॉजिकल क्लॉक. वो है, इट्स अ फैक्ट, एंड स्पेशली वो विमेन में ज़्यादा है. वेदर मैं कुछ भी कर लूँ उसको, एक बार फीमेल्स का एग खत्म होता है तो खत्म हो जाता है. देयर इज नो वे टू रीजेनरेट इट. स्पर्म्स तो हर 3 महीने में बनते हैं, एग्स के साथ ऐसा नहीं होता. सो जब हमारी एज बढ़ते जाती है तो फर्टिलिटी स्कोर सिग्निफिकेंटली गिरता जाता है, स्पेशली 30 के बाद, 35 के बाद और ज़्यादा, 40 के बाद और ज़्यादा, लाइक दैट. फिर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हम पहले सांस लेते थे, जो खाना खाते थे, वी ऑल नो कि यू नो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा है. पहले 8 घंटे की नींद नॉर्मल मानी जाती थी. आजकल नोबडी हैज़ 8 घंटे की नींद. या 5 घंटे भी हो गया तो वी लाइक हम तो आज बहुत अच्छे से सोए. सो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो पेशेंट्स को बड़ा गुस्सा आता है सुन के. व्हेन वी से कि स्ट्रेस कम करो, दे लाइक हमारे हाथ में थोड़ी है. व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज 40% ऑफ हाउ योर बॉडी विल रिएक्ट टू द ट्रीटमेंट गिवन टू यू. मैंने आपको एक दवा दिया, मैंने आपके साथ IVF किया, जो भी किया, उसका रिजल्ट 40% स्ट्रेस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एंड द साइंस हैज प्रूवन. सो आपके जब कोर्टिसोल लेवल्स मार्क किए जाते हैं, अदर हार्मोन्स दैट शो योर स्ट्रेस लेवल्स, वो इंक्रीज जब दिखते हैं तब सब फर्टिलिटी बढ़ जाती है. स्मोकिंग, excessive drinking. Now smoking has become, I don't know, इतना ट्रेंड, इवन द वेपिंग जो हो गया है, जो एक ट्रेंड हो गया है, बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स, इट इज हॉरेबल फॉर योर फर्टिलिटी. देर इज नो इतना अमाउंट इज ओके टाइप्स. एक सिगरेट या दिन का एक वो आप वेप का जो भी वो भी कर रहे हो, इट इज जस्ट एनी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, मैरिजुआना, हुक्का, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग इज रियली रियली बैड फॉर योर फर्टिलिटी स्कोर. एंड उससे जो स्पर्म्स खराब होते हैं और एग्स खराब होते हैं वो वापस रीजेनरेट भी नहीं होते, बिकॉज इट विल रूइन इट इन अ वे दैट दवाइयों से या फिर हम जो भी उसको कोशिश करते हैं वो उतना अच्छा ईल्ड दे ही नहीं पाता है. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. एंड इसके अलावा ऑफ कोर्स देयर आर सम, वी ऑलवेज से कि अनएक्सप्लेन्ड कॉजेस. अगेन पेशेंट गुस्सा होता है, हाउ कैन यू से अनएक्सप्लेन्ड? आप इतने 15 साल पढ़ के बैठे हुए हो, बट वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इज एन अनएक्सप्लेन्ड कॉज. जो जब हम IVF करते हैं एंड उसमें जब हम आगे एम्ब्रियोज बनाने जाते हैं, तब फिर हमको फाइनली पता चलता है बहुत बार कि उस साइड, यानी जो औरत का अंडा है, उसी में कुछ there was some weakness and उसको we get over with IVF. So these are multiple things, but जब तक हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा कॉज क्या है. एक तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपने इस कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ बोली थी कि उम्र के हिसाब से आपकी फर्टिलिटी कम होती रहती है. तो आप प्लीज़ मुझे ये बताइए कि एक मेल और एक फीमेल, एक मर्द और एक औरत, उनकी फर्टिलिटी पीक कब होती है और डिक्लाइन कहाँ से शुरू होता है, किस एज से शुरू होता है, और वो डिक्लाइन का एक इरिवर्सिबल जो स्टेज आ जाता है वो कहाँ पे आ जाता है फॉर अ फीमेल एंड अ मेल? करेक्ट. सो उसके लिए हमको बेसिक अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल समझना ज़रूरी है. तो जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसमें जब फीमेल के पीरियड स्टार्ट होते हैं या जब मेल को मैस्कुलिन फीचर्स, बियर्ड, ये सब डेवलप होना शुरू होता है, उसको कहते हैं कि एक सेक्शुअल मैच्योरिटी अराउंड द एज ऑफ से 12, 13, 14 ऐसे बच्चे रीच करते हैं. Now after that whatever is the permissible age of marriage in that country, तो अपने यहाँ जैसे 18 and 21 है. Now from that time period we start the reproductive. ऐसे इसका ये मतलब नहीं है पहले नहीं हो सकता है बेबी, of course हो सकता है, but I'm just telling you कि हम किस चीज़ को पकड़ते हैं when we are seeing stats. So around say 18-19 years of age, and especially for females, 20s is the most fertile period. आप कितना भी, I am a gynecologist and I always tell my patients कि किसी भी एज में आओ, I'm going to try my level best कि मैं आपको I help you with your fertility journey. But there is no refuting. इसमें कोई लड़ाई ही नहीं है कि अगर कोई मेरे पास 25 से 26 साल की लड़की आती है, उसको प्रेग्नेंट होना ज़्यादा आसान होने वाला है, और कोई 31 की आती है तो थोड़ा मुश्किल, 37 की और मुश्किल, 41 की और मुश्किल, 47 की और मुश्किल. सो इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट इज़ लाइक द रियली प्राइम वाला पीरियड फीमेल्स के लिए, 22 आई वुड से 30. Okay. 30 to 35 में डिक्लाइन होना शुरू होता है, बट स्टिल इट इज़ गुड इनफ.
35 के बाद मल्टीपल प्रॉब्लम्स स्टार्ट कमिंग. मेल्स में बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मेकअप दे आर ब्लेस्ड. 40-45 ईयर्स तक जनरली मेल्स में प्रॉब्लम नहीं आता. पर वी अगेन उनकी लाइफस्टाइल, अब अगर आप दिन के 20 सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो फिर तो आपको शायद 30 साल की उम्र में ही प्रॉब्लम आ जाएगा. बट अगर आप एक हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, अच्छा खाना खाते हो, टाइम पे सोते हो, सब करते हो, 40-45 ईयर्स इवन अप टू 50 ईयर्स आई वुड से अ मैन सीमन, उसमें कुछ ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम या ये सब नहीं आता. But after 40, a lot of genetic disorders also start increasing in the female's oocyte, female kind. तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है. इसलिए हम कितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, आई ऑलवेज से इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे. आप करो. आई एम ऑल्सो 34 एंड आई डोंट हैव अ चाइल्ड येट. सो वॉट आई हैव डन इज आई हैव फ्रोजन माई एम्ब्रियोज. तो एग्स फ्रीजिंग जो है वो एक इतनी ब्यूटीफुल चीज़ अब थ्रू IVF हमको मिल चुकी है कि आप अपने 20s में, मैक्सिमम अर्ली 30s में अपने एग्स फ्रीज कर दीजिए. इफ यू हैव अ पार्टनर, यू आर श्योर यू वांट टू हैव अ बेबी विद, देन आप एम्ब्रियोज फ्रीज कर दीजिए. एंड देन यू कैन टेक योर ओन टाइम टू सेटल डाउन. एंड फिर इन योर लेट 30s, इवन अर्ली 40s, और व्हेनेवर इंडिया अलाउज इट टिल 50 IVF टू बी डन. तो फिर आप अपना, बट देयर इज नो रिफ्यूटिंग कि 35 के बाद रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, वेट गेन इश्यूज बढ़ जाएंगे, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने वाला है, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो आने वाले हैं, और प्रेगनेंसी में वो सारे कॉम्प्लिकेट होते हैं, इट्स अ फैक्ट. तो ये चीजें हमको अपने दिमाग में रख के चलनी है. बट दैट डजंट मीन कि फिर हम 25 साल में बच्चा करके बैठ जाए, बिकॉज वो भी प्रैक्टिकल नहीं है. वी नीड टू बी फाइनेंशियली स्टेबल. आई ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड ऑल दो साइड्स ऑल्सो. पता चला बच्चा कर लिया और पैसे ही नहीं है बड़े करने के लिए, तो फिर उसको भी आप बुरी परवरिश दे रहे हो, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है. सो आई जस्ट से कि डिनाई मत करो फैक्ट्स को, जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं. 20 से 35 ईयर्स तक एक प्राइम हमारी फर्टिलिटी है. हमें पता है कि हम उस दौरान बच्चा नहीं कर पाने वाले, बट मे बी हमको बाद में करने का मन हो. सो जिस हम जैसे मनी FD में डिपॉजिट करते हैं, वैसे अपने एग्स जाके डिपॉजिट कर दो बैंक में.